राधे राधे। माता संतोषी के व्रत की पूजा करने से धन, विवाह, संतान आदि सभी भौतिक सुखों में वृद्धि होती है। इस व्रत की शुरुआत शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार से प्रारंभ होती है। तो आइए सुनते हैं संतोषी माता की व्रत कथा। कहते हैं इस कथा को पढ़े बिना संतोषी माता का व्रत अधूरा माना जाता है। एक गांव में बुढ़िया रहती थी। उसका एक ही पुत्र था। बुढ़िया पुत्र के विवाह के बाद बहू से घर के सारे काम करवाती थी, परंतु उसे खाने के लिए ठीक से देती ही नहीं थी। यह लड़का सारी चीज़ों को देख रहा था, पर माँ से कुछ भी नहीं कहता था। बहू दिन भर काम में लगी रहती थी, उपले थापती, रसोई, रोटी, बर्तन, कपड़े, सारा काम। इसी में उसका सारा दिन व्यतीत हो जाता था। काफ़ी सोच विचार कर एक दिन लड़का माँ से बोला, माँ मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ को बेटे की बात पसंद आ गई और उसे जाने की आज्ञा दे दी। इसके बाद अपनी पत्नी के पास जाकर बोला कि मैं परदेश जा रहा हूँ, मुझे कुछ निशानी दो। बहू बोली, मेरे पास तो निशानी देने योग्य कुछ है ही नहीं। यह कहकर वे पति के चरणों में गिरकर रोने लगी, जिससे पति के पैरों में गोबर से सने हाथों की छाप बन गई। पुत्र के परदेश जाते ही सास के अत्याचार बढ़ गए। एक दिन बहू दुखी होकर मंदिर चली गई। वहाँ उसने देखा कि बहुत सी स्त्रियाँ पूजा कर रही थीं। स्त्रियों को पूजा करते देख उसने पूछा, आप किसका व्रत कर रही हैं? तो महिलाएं बोली, हम संतोषी माता का व्रत कर रहे हैं। इससे सभी प्रकार के कष्टों का नाश होता है। स्त्रियों ने बताया कि शुक्रवार को नहा धोकर एक लोटे में शुद्ध जल लें, गुड़ चने का प्रसाद लें, सच्चे मन से माँ का पूजन करें। पर आज के दिन भूलकर भी खटाई खानी नहीं चाहिए और किसी को देनी भी नहीं चाहिए, और भोजन एक वक्त करना चाहिए। व्रत विधान सुनकर वह अब नियम से हर शुक्रवार को व्रत करने लगी और माता की कृपा से कुछ दिनों बाद उसके पति का पत्र आया। थोड़े दिनों बाद पैसा भी आया। उसने प्रसन्न मन से फिर व्रत किया। मंदिर में जाकर अन्य स्त्रियों से बोली कि संतोषी माता की व्रत की कृपा से मेरे पति का पत्र और रुपया आया है। अन्य महिलाएं भी इससे प्रेरित होकर श्रद्धा भाव से संतोषी माता का व्रत करने लगी। बहू ने कहा कि हे माँ, जब मेरा पति घर आ जाएगा तो मैं तुम्हारे व्रत का उद्यापन करूँगी। अब एक रात संतोषी माँ ने उसके पति को स्वप्न में दिया और कहा, तुम अपने घर क्यों नहीं जाते? तो वह कहने लगा, सेठ का सारा सामान अभी बिका नहीं है, रुपया भी आया नहीं है। उसने सेठ को स्वप्न की सारी बात कही और घर जाने की इजाज़त मांगी। सेठ ने इनकार कर दिया। माँ की कृपा से कई व्यापारी आए, सोना चांदी अन्य सामान खरीद कर ले गए और कर्जदार भी रुपया लौटा चुके थे। अब तो साहूकार ने उसे घर जाने की इजाज़त दे दी। घर आकर पुत्र ने अपनी माँ और पत्नी को बहुत सारे रुपए दिए। पत्नी ने कहा कि मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। उसने सभी को न्योता दिया, उद्यापन की सारी तैयारी की, परंतु पड़ोस में एक रहने वाली एक स्त्री उससे ईर्ष्या रखती थी। उसे सुखी देखकर उससे बहुत जलन हुई। उसने अपने बच्चों को सिखा दिया कि तुम भोजन के समय खटाई जरूर मांगना। उद्यापन के समय खाना खाते समय बच्चे खटाई के लिए मचल उठे, लेकिन बहू भोली भाली थी, उसे पता नहीं था। उसने उन्हें पैसा देकर बहला दिया। बच्चे ने दुकान से उन पैसों की इमली खटाई खरीद कर खाने लगे तो बहू पर माता का कोप आ गया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले जाने लगे तो किसी ने बताया कि उद्यापन में बच्चों ने पैसों की इमली खटाई खाई है। तो बहू ने पुनः व्रत का संकल्प लिया। संकल्प के बाद वह मंदिर से निकली ही थी कि रास्ते में पति आता हुआ दिखाई दिया। उसने पति से पूछा कि आपको राजा ने क्यों बुलाया था? तो वह बोला, इतना धन जो कमाया है उसका कर राजा ने मांगा था। अगले शुक्रवार को उसने विधिवत व्रत का उद्यापन किया। इससे संतोषी माँ अत्यंत प्रसन्न हुई। 9 माह बाद चांद सा सुंदर पुत्र हुआ। अब सास, बहू और बेटा माँ की कृपा से आनंद से रहने लगे। इसके बाद संतोषी माता की आरती करते हैं। बोलो संतोषी माता की जय।